हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लाइकेशन बाई टी की पावर एन प्रॉपर्टी एंड प्रूफ की। ठीक है। और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस जो प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, आखिर ये प्रॉपर्टी क्या है और इसका प्रूफ क्या है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर एन, या फिर आपको बुक के अंदर इस नाम से भी मिल जाएगा कि मल्टीप्लाइकेशन बाई टी की पावर एन। तो ये आखिर है क्या वो मैं आपको ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको हम ध्यान से देखिए आप। इसका स्टेटमेंट कहता है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी के इक्वल है अगर, ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी के इक्वल है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, ठीक है, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास होगा, अरे यार, ये आपके पास होगा -1 की पावर n डिफ्रेंसिएशन ऑफ p के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिफ्रेंसिएशन है ये, ठीक है, एफ ऑफ पी का, जो एफ ऑफ पी आया था ना उसका आपको n टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है p के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये जो है, जहां पर जो स्मॉल n है यहाँ पर आपको लिख देना है वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, स्मॉल n है वो आपकी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट कहता है इस प्रॉपर्टी का, या फिर इस थ्योरम के नाम से भी जानते हो आप। ठीक है, थ्योरम भी कह सकते हो आप, कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाई टी की पावर n, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, इसका आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आया एफ ऑफ पी। ठीक है। अब क्या किया है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या किया इसने कि टी की पावर एन से इस एफ ऑफ टी में मल्टीप्लाई कर दिया इसने। देख सकते हो आप, एफ ऑफ टी में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया टी की पावर एन से। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि -1 की पावर एन डिफरेंशिएशन ऑफ एन टाइम्स इस एफ ऑफ पी फंक्शन का। ठीक है, जहां पर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये है पूरी थ्योरम, या फिर इसे आप प्रॉपर्टी के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है पूरी प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास में कोई एफ ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, अगर आज एफ ऑफ टी फंक्शन में आप किसी भी टी की पावर एन से या टी की पावर 2 से, टी की पावर 3 से, यहाँ पर हमने जनरल केस लिया है, टी की पावर एन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्लियर, ये है। अब बात ये है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रूफ। ठीक है। तो इसका प्रूफ जो मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ध्यान से देखिए, हम प्रूफ देखते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ, इसका जो प्रूफ दिया गया है वो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से इसको प्रूव किया गया है। किसकी हेल्प से? मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बी प्रूव द थ्योरम। ठीक है, बी प्रूव, बी प्रूव द थ्योरम, प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है। अब बात यह है कि आखिर ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है जिसकी हेल्प से हमें इसे प्रूव करना है। ये आपके पास गिवन है ना ये, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है कि भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ये आता है, ये हमें प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आखिर ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक है ये आपको क्लास 11th के अंदर पढ़ाया जाता है।
इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैं आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूँ, 4 से 5 मिनट में आपको बताऊंगा ये इसका बेसिक, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक आपको ये समझना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है वो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा आखिर ये इंडक्शन क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। तो एक्चुअल में जो इंडक्शन है, इंडक्शन को हिंदी में कहते हैं हम आगमन। अब ये आगमन क्या चीज़ है वो मैं आपको ध्यान से देखिए क्या बता रहा हूँ। आगमन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि कुछ एक स्पेशल केस लेते हैं, उन स्पेशल केस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक जनरल केस बना देंगे, तो वो आपका कहलाता है इंडक्शन। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई यहाँ पर जो मोहन है, ठीक है, एक मोहन लड़का है, ठीक है, कि मैंने यहाँ लिखा कि मोहन खाना खाता है, खाना खाता है। ध्यान से सुनिए आप, मजा आएगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा कि मोहन खाना खाता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि जो गीता है, गीता खाना खाती है, गीता खाना खाती है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा कि एक मान लीजिए हमने एक रवि नाम का एक लड़का लिया कि रवि खाना खाता है, रवि खाना खाता है, आता है, ठीक है। तो ये तीन आपके स्पेशल सिचुएशन है कि भाई मोहन है वो खाना खा रहा है, गीता है वो खाना खा रही है, और रवि है रवि भी खाना खा रहा है। और मैंने यहाँ पर आपसे बोलूं कि भाई जो जो तीनों हैं, जो रवि खाना खा रहा है, रवि है, मोहन और गीता है, ये तीनों के तीनों इंसान है, मतलब ह्यूमन है, ठीक है। तो ये क्या है, इंसान है भाई, तीनों के तीनों ही इंसान है इसमें, ठीक है। कि मोहन भी इंसान है, गीता भी इंसान है, रवि भी इंसान है, मतलब ह्यूमन है, ठीक है। तो यहां से मैं एक जनरल केस बना सकता हूं कि भाई रवि खाना खा रहा है, गीता खाना खा रही है, मोहन खाना खा रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई इंसान खाना खाते हैं। यहां से मैं ये कह सकता हूं इंसान खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं। यहां से मैं कह सकता हूं ये कि भाई इंसान खाना खाते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ स्पेशल केस से लेकर के मैं एक जनरल केस पर पहुंच गया, तो ये कहलाता है आपका इंडक्शन, मतलब आगमन, ठीक है। तो मैं बस आपको इंडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जो डिडक्शन होता है ये बहुत उधर चला जाएगा, बस थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, ये इंडक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं आगमन, ठीक है। अब आइए, ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है भाई, ये तो एक जनरल चीज़ है इसको समझने के लिए। अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज़ है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं इनको हम प्रूव करते हैं। अब भैया जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे हैं, जैसे आपके पास में ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेंगे। जैसे एक आपने बेसिक स्टेटमेंट सुना होगा, जैसे मैंने आपसे कहूँ कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि भाई 1 + 2 +3 +4 +5 से लेकर के इस तरीके से n टर्म है, जो इनका जो सम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है n+1 और /2, ठीक है, ये सम होता है। तो ये क्या है, ये एक जनरल केस है, क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है कि हम किसी कितनी भी मतलब नेचुरल नंबर्स ले लें, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने n = 5 ले लिया, n = 5 लिया, अब n = 5 का मतलब क्या है, मैं फर्स्ट 5 टर्म को ले रहा हूँ, इन 5 टर्म को। अब इन 5 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हो, 3 और 2 5, ये 5 10, ये 14, एक 15, मतलब जो फर्स्ट 5 टर्म है इनका जो सम है वो आपके पास में 15 मिल रहा है। और यहाँ पर आप n = 5 रख के देखिए, जब आप यहाँ n = 5 रखेंगे तो ये बनेगा 5, और 5 और 1 6 बन जाएगा ये, और /2, और 2 से 3, ये 3 बार, और ये 15 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ भी 15 आ रहा है। तो मतलब क्या है, n = 5 पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसका मतलब क्या है, जो n = 5 मैंने जो लिया है ये एक स्पेशल केस हो गया इसके लिए, ठीक है। ये क्या होगा, एक स्पेशल केस हो गया, हम एक जनरल केस से एक स्पेशल केस में पहुंच गए हैं। तो ये जो कहलाता है आपका, ये डिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मैंने इंडक्शन यहाँ से आपको समझा दिया, ये डिडक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात यह है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है,
किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेस हैं उनको प्रूव करने के लिए। जैसे हम इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इस मैथमेटिकल आपने प्रूव किया होगा क्लास 11th में, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम इस थ्योरम पर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए इसको मैं इस एक एग्जांपल से लेके आ जाऊँ, उसके आपको बहुत शानदार समझ में आ जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसका जो वर्किंग रूल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए मैं इसकी हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन देखिए, ये जो आपने जरूर देखा होगा, ये क्या है, ये आपने देखा होगा, ये होते हैं आपके डोमिनोस, ठीक है। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डोमिनोस, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन आप यहाँ से अच्छे से समझोगे। देखिए क्या है मैथमेटिकल इंडक्शन में, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन इजकल टू वन के लिए देखेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट एन इजकल टू वन के लिए ट्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी स्टेटमेंट दिया है, हम ये देखेंगे भाई एन इजकल टू वन के लिए ये ट्रू है या फिर नहीं है। अगर वो एन इजकल टू वन के लिए ट्रू है तो फिर हम लेट करेंगे, कि भाई ये एन इजकल टू के लिए भी ट्रू है। हमने क्या कर लिया, एन इजकल टू वन के लिए हमने ट्रू करके दिखा दिया। अब हमने क्या किया, एन इजकल टू के लिए लेट कर लिया। जब हमने एन इजकल टू के लिए लेट किया कि भाई ये स्टेटमेंट एन इजकल टू के लिए सही है, तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, अब इसकी हेल्प से हम लेके आएंगे कि भाई एन इजकल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है ये जो स्टेटमेंट है वो क्या ये एन इजकल टू वन के लिए भी ट्रू है। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर हम कह सकेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट है वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। अब देखिए इसकी हेल्प से आप कैसे समझोगे, ध्यान से देखिए, ये जो डोमिनोस है, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए आप, मैंने कहा कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन ये बोलता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो पहला जो आपके पास में, ये जो आपके पास में डिस्क है, ये इसको हम डिस्क बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जो डोमिनोस का जो पहला डिस्क है, तो इसके लिए आप ये देखिए भाई एन इजकल टू वन के लिए देखिए, क्या ये पहला डिस्क गिर गया या फिर नहीं गिर गया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि अगर हम फर्स्ट वाले को गिरा देते हैं तो ये धीरे धीरे करके सारे गिर जाते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरीके से सुनिश्चित करना है कि भाई मैंने पहला गिराया, क्या ये सब गिर गए। अब मैं कैसे प्रूव करूं, पहला तो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई एन इजकल टू वन के लिए ये सही हो गया, भाई पहला तो मैंने गिरा दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो टर्म होगा, मतलब कोई रैंडमली मान लीजिए, ये रैंडमली मैंने मान लिया कि भाई ये जो है ये गिरा है या नहीं गिरा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक रैंडमली इसमें चूज किया कि एन इजिकल टू के के लिए मैंने लेट कर लिया कि भाई ये गिर गया है। देखिए इसको तो मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पर ये तो मैंने प्रूव कर दिया भाई ये तो गिरा ही गिरा है, पहला तो गिरा है। अब मैंने क्या किया, एन इजिकल टू के वाला, मतलब ये जो के वाला टर्म मतलब डोमिनो है ये वाला, ये मैंने लेट कर लिया, अपने आप अज्यूम कर लिया कि भाई ये तो गिरा है। मैंने अपने आप अज्यूम कर लिया ये कि ये गिर चुका है, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये तो मैंने लेट कर लिया है कि ये गिरा है, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये वाला गिरा है क्या, जो एन इजकल टू के है। अब मुझे ये प्रूव करना है एन इजकल टू के प्लस वन वाला गिरा है क्या। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई एन वाला तो मैंने लेट किया, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये वाला भी गिर चुका है एन इजकल टू के प्लस वन, तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे डोमिनोस हैं वो गिर चुके हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से ये काम कर रहा है, और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा तो आपको रिवाइज हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आइए हम मेन चीज पे चलते हैं, आपको इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है एक्चुअल में, ये आपके पास गिवन है कि हम टी की पावर एन एफ ऑफ टी में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। तो इसको पहले गिवन है, इसको आप लिख लीजिए आपके पास में, ठीक है। जो भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन होता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये गिवन है आपके पास में लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ ऑफ टी, ठीक है, इजिकल टू माइनस वन की पावर एन, ठीक है, और डी की पावर एन डिवाइड बाई डी पी की पावर एन, डी पी की पावर एन और एफ ऑफ पी है, ठीक है। ये है आपके पास में, ठीक। अब ध्यान से देखिए इसको हमें प्रूव करना है,
तो देखिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ी थी पीछे। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ लिख देंगे हम कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास यहाँ पर लिखना है आपको बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म क्या होती है, ये होती है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये आपके पास में एफ ऑफ पी के इक्वल होता है। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल होता है। ठीक है, और जो एफ ऑफ पी होता है एक्चुअल में इसे इस तरीके से हम लिखते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी और एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, और ये आता है आपके पास में एफ ऑफ पी के ऊपर। ठीक है, कोई पी में कोई फंक्शन आता है ये। ठीक है, ये होता है बेसिक डेफिनेशन है, जब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें आपने देखी होगी ये। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम ले रहे हैं, पहले इसको हम इसकी हेल्प से ही लेके चल रहे हैं, और इसको हम देखिए कैसे प्रूव करते हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ एज इट इज ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इजिकल टू एफ ऑफ पी है, ये है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये डिफ्रेंसिएशन दिखा रहा है यहाँ पर कि भाई ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता है अगर हम टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, उतने ही बार मतलब डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो पी के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये बनेगा डी अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास में डी अपॉन डी पी ऑफ। ठीक है, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर। ठीक, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, दोनों साइड करना है, इधर भी हमने डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर डी ऑफ डी पी ऑफ एफ ऑफ पी का, एफ ऑफ पी का। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड। ठीक है, पी के रेस्पेक्ट में। अब ये जो डिफरेंशिएशन है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रल साइन के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल काम करता है, वो रूल क्या है, वो रूल ये कहता है, वो है लेबनीज रूल। तो ये आपने एक रूल पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर कि लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूजिंग लेबनीज रूल, लेबनीज लेबनीज यूजिंग लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इसका हम यूज कर रहे हैं। अब ये लेबनीज रूल क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आपका जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रल साइन के अंदर जाएगा, तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन था अब वो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो जाएगा, ये कहता है सिंपल। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं, इसको हम अंदर ले जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा आपका मतलब उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, ये चेंज होएगा डेल अपॉन में डेल पी। ठीक है, अब डेल में चेंज हो जाएगा ये, और ई की पावर में माइनस पी टी
ठीक है, और एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, ये बनेगा। इधर इक्वल में चल रहा है आपके पास में डी अपॉन में डी पी, इसको एज इट इज रखना है आपको, और एफ ऑफ पी, ये चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ये कहता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अब यहाँ पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो भाई जो पी का फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। तो मतलब पी का फंक्शन आपके पास में ये है केवल, तो इसी का डिफरेंशिएशन होगा, और ये तो सारे कांस्टेंट इधर ट्रीट होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कहता है आपके पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो e की पावर माइनस पी टी का ही डिफरेंशिएशन होगा पी के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, e की पावर माइनस पी टी का क्या हुआ, e की पावर माइनस पी टी का e की पावर माइनस पी टी ही होगा। अब पी टी का जो माइनस पी टी है इसका फिर से होगा, तो p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p का 1 हो जाएगा, केवल माइनस का t बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का t आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का t। और यहाँ चल रहा है एफ ऑफ टी और फिर डी टी, ये चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर है डी अपॉन में डी पी एफ ऑफ पी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, अब जो t है, ठीक है, और t के यहाँ पर जो माइनस है ना, इस माइनस को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, e की पावर माइनस का पी टी, पी टी, टी एफ ऑफ टी बन जाएगा यहाँ पर, टी एफ ऑफ टी, और फिर यहाँ पर डी टी, ठीक है, ये बना यहाँ पर। और इधर हम माइनस आ जाएगा इधर, तो माइनस का माइनस इधर आएगा, तो इसे -1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, माइनस को -1 लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है, -1। और ये है डी अपॉन में डी पी ऑफ एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये जो लिखा है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ये आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन रही है कि भाई इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह ये टी एफ ऑफ टी काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, टी एफ ऑफ टी, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, एफ ऑफ टी की जगह अब टी एफ ऑफ टी काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरीके से ही। और ये है -1 और डी अपॉन में डी पी और एफ ऑफ पी, ठीक है, तो ये बना यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए आप कि ये जो आया है आपके पास में, ये क्या आया है, ये आपके पास आया है, ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये आया है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर n इजकल टू 1 रखता हूँ इसमें, इसमें ये हमारा स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट तो यही था हमारा, ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है। तो अगर मैं यहाँ पर n इजकल टू 1 रखता हूँ, तो n इजकल टू 1 रखने पर यहाँ टी एफ ऑफ टी बनेगा, इधर -1 बचेगा, और डी अपॉन में डी पी और एफ ऑफ पी बनेगा, यही आया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लाप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इजकल टू -1 और डी अपॉन डी पी ऑफ एफ ऑफ पी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो लाइन आपके पास ये बोल रही है वो ये बोल रही है कि भाई n इजकल टू 1 रखता हूँ, n इजकल टू 1 रखता हूँ, तो आपके पास में ये मिलता है n इजकल टू 1 पर। तो n इजकल टू 1 के लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये जो स्टेटमेंट था आपका, ये जो स्टेटमेंट था आपका पास में, ये जो स्टेटमेंट था आपका, ये आपके पास में ट्रू है। तो n इजकल टू 1 के लिए तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विच शो, या फिर यहाँ लिख देना विच कन्फर्म्स दैट, ठीक है, विच कन्फर्म्स दैट, कन्फर्म्स, विच कन्फर्म्स दैट, दैट कि थ्योरम, थ्योरम इज ट्रू फॉर, इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1, ठीक है, कि भाई n इजिकल टू 1 के लिए तो ये थ्योरम ट्रू है, ये हमने यहाँ पर साबित कर दिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, n इजिकल टू 1 के लिए साबित कर दिया। अब हम n इजिकल टू k के लिए लेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम लेट करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट द थ्योरम, लेट द थ्योरम, थ्योरम यहाँ पर लिख देना है
लेट द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के। ठीक है, अब एन इजिकल टू के लिए ट्रू है, ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास जो थ्योरम थी, ये जो थ्योरम थी आपके पास में, यहाँ आप एन इजिकल टू के रख सकते हैं। ठीक है, तो जहां भी एन है वहां के आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ टी की पावर में के, लाप्लास ऑफ टी की पावर के एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी। ठीक है, ये होगा आपके पास में माइनस वन की पावर में के, माइनस वन की पावर में के, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ के टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ के टाइम्स डी पी की पावर में के हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा एफ ऑफ पी। ठीक है, ये हमने पूरा थ्योरम था, इसमें हमने एन की जगह के रख दिया है। ठीक है, तो एन इजिकल टू के लिए हमने यहाँ लेट कर लिया कि भाई ये थ्योरम ये ट्रू है एन इजिकल टू के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए हमें लेके आना है कि भाई एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए अगर हम लेके आ गए तो हम कह देंगे भाई ये थ्योरम ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, हमें लाना क्या है, हमें अब लाना है कि भाई ये थ्योरम में जो एन है, एन की जगह के प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पर एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह हमें लाना है टी की पावर में एन की जगह के प्लस वन आएगा यहाँ पर, के प्लस वन और एफ ऑफ टी। ठीक है, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा माइनस वन की पावर में के प्लस वन। ठीक है, और डी की पावर में के प्लस वन डिवाइड बाई डी पी की पावर में के प्लस वन। ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ पी, ये हमें लाना है एक्चुअल में, ये हमें लाना है। एन इजकल टू के लिए तो हमने मान लिया कि भाई थ्योरम सही है, अब हमें लाना है कि भाई के प्लस वन वाली, मतलब के प्लस वन टाइम्स भी सही है ये थ्योरम। अगर के प्लस वन टाइम्स अगर सही है तो हम कह देंगे भाई ये एन इजकल टू जो नेचुरल नंबर्स हैं इनके लिए ट्रू हो गई है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अब आपके पास में ये मिला, अब इसकी हेल्प से ही हमें लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो लाप्लास ऑफ ये लिखा है इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या ध्यान से देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह क्या काम कर रहा है, टी की पावर के, टी की पावर के, और एफ ऑफ टी काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर डी टी है। ठीक, इजिकल टू, इजिकल टू तो आपके पास ये चल रहा है माइनस वन की पावर में के और डी की पावर में के डिवाइड बाई डी पी की पावर में के। ठीक है, और एफ ऑफ पी है। ठीक, अब मुझे के प्लस वन टाइम्स जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है पहली की तरह कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन अंतर जाएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ लेमनिज रूल काम करेगा, और लेमनिज रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर हम जो डिफरेंशिएशन है उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट, ठीक है, जीरो से इनफाइनाइट डेल अपॉन में डेल पी, ठीक है, और ई की पावर माइनस पी टी। ठीक है, इसका होगा, और ये चल रहा है आपके पास में टी की पावर में के और एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इजकल टू क्या चल रहा है, इजकल टू चलेगा, देखिए के टाइम्स तो डिफरेंशिएशन ये है ही है, अब मैं एक बार और कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, तो ये के प्लस वन टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस वन की पावर के तो एज इट इज रहेगा ये, अब यहाँ पर एक बार मैंने डिफरेंशिएशन और किया तो ये के टाइम्स तो है ही है, के प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में डी की पावर में, डी की पावर में के प्लस वन। ठीक है, ये बनेगा के प्लस वन डिवाइड बाई डी पी की पावर में के प्लस वन। ठीक है,
और यहाँ पर चलेगा एफ ऑफ पी। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। एक बार मैंने पी के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ लेबनिज रूल के हिसाब से ये डिफरेंशिएशन अंदर गया और पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज हो गया, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के हिसाब से हम उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि जिसके रिस्पेक्ट में मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो पी वाला जो फंक्शन है उसी का हमें डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी का होगा तो ई की पावर माइनस पी टी, और पी टी का फिर से होगा तो इसमें पी का तो 1 हो जाएगा, माइनस का टी मिलेगा आपके पास में यहाँ पर, माइनस का टी। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है आपके पास में टी की पावर में के। ठीक है, और यहाँ पर है ये एफ ऑफ टी और टी टी इजिकल टू माइनस 1 की पावर में के। ठीक है, और डी की पावर में के प्लस 1 डिवाइड बाई डी पी की पावर में के प्लस 1, और यहाँ पर है आपके पास में एफ ऑफ पी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, जो t है और ये t की पावर k है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, t की पावर k प्लस 1 बन जाएगा। तो जो -1 है वो इधर चला जाएगा, तो -1 एक इधर से इधर आ जाएगा, तो ये -1 की पावर k है। जब एक और माइनस आ जाएगा तो -1 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, e की पावर माइनस का pt। ठीक है, और ये बन जाएगा t की पावर k प्लस 1, टी की पावर में k प्लस 1। ठीक है, और एफ ऑफ टी यहाँ पर चली रही है, एफ ऑफ टी डी टी, और ये जो -1 था ना, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 की पावर में k प्लस 1, के प्लस 1 एक ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये तो चल ही रहा है डी की पावर में k प्लस 1 डिवाइड बाई डी पी की पावर में k प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है, और ये है आपके पास में एफ ऑफ पी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ध्यान से फोकस करिए आप, यहाँ पर ध्यान से फोकस करिए। ये जो क्या बना है, ये जो बना है, ध्यान से देखिए, ये जो बना है, ये बना है आपके पास में ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ टी का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर टी की पावर के प्लस 1 हो रहा है, एफ ऑफ टी काम कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ टी की पावर में के प्लस 1। ठीक है, टी की पावर के प्लस 1, और यहाँ पर एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी, इसको मैं लिख सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, और इधर चल रहा है आपके पास में -1 की पावर में के प्लस 1, के प्लस 1, और डी की पावर में यहाँ चल रहा है ये डी की पावर में के प्लस 1, और डिवाइड बाई डी पी की पावर में के प्लस 1, और यहाँ पर है एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी। ठीक है, एफ ऑफ पी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ये जो आया है, ये जो आया है वो क्या आ गया, ध्यान से देखिए आप। हमें प्रूव क्या करना था, मैंने आपको बताया था, हमें प्रूव करना था, यहाँ देखिए ये वाला, हमें ये प्रूव करना था भाई लाप्लास ऑफ टी की पावर के प्लस 1 एफ ऑफ टी, ये आ जाएगा -1 की पावर के प्लस 1 डी की पावर के प्लस 1 अपॉन डी पी की पावर के प्लस 1 एफ ऑफ पी। आप देख सकते हो ये जो है ये प्रूव करना था, यही यहाँ पर आया है, ध्यान से देखिए, यही यहाँ पर आया है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर के प्लस 1 एफ ऑफ टी इजिकल टू -1 की पावर के प्लस 1 डी की पावर के प्लस 1 डी पी की पावर के प्लस 1 एफ ऑफ पी। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो थ्योरम है कि वो k प्लस 1 के लिए भी सही है, मतलब ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि विच शो द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इजकल टू k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि देयरफॉर, यहाँ से हम कह सकते हैं कि थ्योरम इज ट्रू फॉर n इजकल टू k प्लस 1, n इजकल टू k प्लस 1। देयरफॉर ठीक है, सो हेंस यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, हेंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम इज ट्रू फॉर
थ्योरम इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए ये थ्योरम ट्रू है, यहां से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। ठीक है, इसको आप देख सकते हो अच्छे ढंग से हमने किस तरीके से काम किया है। ठीक है, ये आपका सेकंड था, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपके पास में थर्ड था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने थ्योरम को प्रूव किया है। अब हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन, जो कि एक ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर हम, तो इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस में टू और साइन थ्री टी। इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। ध्यान से देखिए, जो गिवन है आपके पास में लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी प्लस का टू। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में है साइन थ्री टी, साइन थ्री टी। ठीक है, ये है आपके पास में। ठीक है, ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, साइन थ्री टू को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये बनेगा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, और फिर यहाँ साइन थ्री टी आ जाएगा, यहाँ पर साइन थ्री टी। ठीक है, माइनस थ्री टी, और फिर यहाँ पर साइन थ्री टी। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में, और प्लस का टू टाइम्स हो जाएगा ये साइन थ्री टी, साइन थ्री टी। ठीक है, ये बनेगा। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाप्लास अंदर चला जाएगा, तो इसको हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो ये बन जाएगा आपके पास में लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन थ्री टी, साइन थ्री टी। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी की हेल्प से, माइनस थ्री बाहर आ जाएगा, और लाप्लास ऑफ टी साइन थ्री टी, टी साइन थ्री टी। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर इसका। ठीक है, प्लस में टू टाइम्स लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर, ये इसका ये बन जाएगा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि भाई साइन थ्री टी से टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन थ्री से टी मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ साइन थ्री टी है। तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा था आपने कि लाप्लास ऑफ साइन एटी का लाप्लास आपने पढ़ा था। साइन एटी का लाप्लास क्या होता है, साइन एटी का लाप्लास आपके पास होता है, क्या होता है लाप्लास, ये होता है आपके पास में ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपके पास, जानते हो साइन एटी का लाप्लास। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, साइन थ्री टी का लाप्लास क्या बनेगा आपके पास, साइन थ्री टी का लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी। ठीक है, लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी, तो साइन थ्री टी का लाप्लास मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन थ्री टी। ठीक है, तो साइन थ्री टी का जो लाप्लास होगा वो क्या बनेगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से वो बनेगा ए अपॉन में, ए का काम टी का कॉफिशिएंट थ्री है ना, तो ये थ्री कर रहा है, तो ए अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए का काम यहाँ थ्री कर रहा है, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में थ्री अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में नाइन। ठीक है, ये बना यहाँ पर। अब ये जो बना है इसको आप एफ ऑफ पी नाम दे दीजिए, ये आ जाए आपके पास में एफ ऑफ पी। ठीक है, अब ये एफ ऑफ टी का काम कर रहा है, ये आपके पास में एफ ऑफ पी का काम कर रहा है, देख सकते हो एफ ऑफ टी में टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये साइन थ्री टी में टी मल्टीप्लाई हो रहा है, अब यहाँ साइन थ्री टी है, यहाँ तो साइन थ्री टी है केवल। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाइकेशन बाई टी की पावर एन प्रॉपर्टी लगा देंगे। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने टाइम्स टी की पावर से मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ टी की पावर टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ पी फंक्शन है उसका दो बार डिफरेंशिएशन होगा, और माइनस वन की पावर टू बाहर आ जाएगी। ये थ्योरम थी, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये थ्योरम क्या कह रही है कि टी की पावर एन से अगर मल्टीप्लाई होता है एफ ऑफ टी से, तो हम क्या करते हैं, माइनस वन की पावर एन बाहर आ जाएगा, और उतने ही टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे हम एफ ऑफ पी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, दो बार हो रहा है, टी की पावर टू से हो रहा है, तो माइनस वन की पावर टू बाहर आएगा यहाँ पर,
और 2 बार ही डिफरेंशिएशन होगा इसका, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा एफ ऑफ पी का। अब एफ ऑफ पी का क्या काम कर रहा है यहाँ पर, एफ ऑफ पी का काम कर रहा है ये 3/p² प्लस का 9। तो यहाँ 3/p² प्लस का 9 लिख देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो p² प्लस का 9 ये काम कर रहा है यहाँ पर एफ ऑफ पी का। इसको आपको 3 बार मतलब 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। माइनस 3 में अब टी की पावर 1 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, -1 की पावर 1 करना है और एक बार ही आपको डिफरेंशिएशन करना है पी के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी पी ऑफ किसका, एफ ऑफ पी का। एफ ऑफ पी का काम 3/3/3/3 p² प्लस में 9, p² प्लस में 9 ये काम कर रहा है यहाँ पर। एक बार डिफरेंशिएशन करना है प्लस में 2 में। अब यहाँ तो कोई टी है ही नहीं, तो केवल आप साइन 3t का लाप्लास लिख दो यहाँ पर। अब साइन 3t का लाप्लास है 3/3 p² प्लस में 9, तो यहाँ पर लिख देना 3/p² प्लस में 9, सिंपल यहाँ लिख देना है आपको, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इसका आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, इसको 1 बार डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ लिख देना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 6/p² प्लस में 9, ठीक है, p² प्लस का 9। तो ये जो है ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो थ्योरम थी हमारी उसका आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये जो थ्योरम थी वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इसका प्रूफ भी समझ आ गया होगा और इस पर बेस से हमने ये क्वेश्चन किया है वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।